My name is Shilpi Agrawal. Today we will discuss the topic depth buffer method. So let's start the topic. In the previous session we have discussed about backface detection method. In backface detection method हमारा जो first drawback था that is it can't tell about partially hidden surface. So अगर हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड हैं वन ओवर द अदर, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर मैंने एक ट्रायंगल को प्लेस किया है एंड उसके ऊपर मैंने एक सर्कल को प्लेस किया है, तो अगर हम देखते हैं तो कुछ पोर्शन हमारा रेक्टेंगल का विजिबल है और कुछ पोर्शन हमारा हिडन है। तो ऐसे केसेस में बैकफेस डिटेक्शन मेथड प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पर मूव करते हैं एंड दैट एल्गोरिथम इज नोन एज डेप्थ बफर एल्गोरिथम। डेप्थ बफर मेथड जो है वो हमारा इमेज स्पेस पर वर्क करता है। इमेज स्पेस मेथड इज व्हाट व्हेन विजिबिलिटी इज डिसाइडेड पॉइंट बाय पॉइंट एट ईच पिक्सल पोजीशन ऑन प्रोजेक्शन प्लेन। तो हमारे पास जो भी प्रोजेक्शन प्लेन है उसमें हम हर एक पिक्सल पोजीशन के लिए देखेंगे कि हमारा वो पोर्शन विजिबल है या नहीं है। अगर वो पॉइंट विजिबल है किसी भी सरफेस का तो उसको हम ड्रॉ करेंगे, रेंडर करेंगे, अदरवाइज देन मूव टू द नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सरफेसेस हैं तो हम हर सरफेस की डेप्थ को कंपेयर करते हैं और जिसकी डेप्थ हमारे पास मैक्सिमम होती है दैट इज़ द बैक पोर्शन, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिसका डेप्थ हमारा मिनिमम होता है वो हमें दिखाई देगा एंड दैट पोर्शन उसको हम ड्रॉ करते हैं ऑन टू द पिक्सल पोजीशन। तो इस तरह के मेथड्स को हम नॉन प्लेनर फेसेस के केस में भी ड्रॉ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड को हम जेड बफर मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है इसकी जो डेप्थ है वो हमें किसके थ्रू मेज़र हो रही है, जेड एक्सिस के थ्रू मेज़र हो रही है, इसीलिए इस मेथड को हम जेड बफर मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सरफेसेस हैं, सो वी हैव S1, S2 एंड S3। तो अगर हम प्रोजेक्शन प्लेन पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे, एक पॉइंट हमने लिया है दैट इज x, y। यहाँ पर ये x, y S1 पर भी है, S2 पर भी है, S3 पर भी है। तो इस केस में हमें कौन सा सरफेस का कौन सा पॉइंट हमें देखना चाहिए ऑन टू द प्रोजेक्शन प्लेन। तो हम देखेंगे क्योंकि S1 इज़ वेरी क्लोजेस्ट टू दिस प्रोजेक्शन प्लेन, तो ये पॉइंट ही हमें नज़र आना चाहिए, बाकी का S2 और S3 हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो इस केस में वी कैन कंप्यूट द जेड एक्सिस कि हमारा जो जेड है वो क्या है। तो जो जेड हमारा मिनिमम होगा उसको हम सेव कर लेंगे और वही उसकी इंटेंसिटी को हम शो कर देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो S1 है उसका ही पोर्शन हमने ड्रॉ किया है। तो इस केस में हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं ऑन टू द सरफेस दैट इज़ x, y एंड z जो कि पॉलीगन सरफेस पर हैं, अगर हम उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पॉइंट लेते हैं व्यू प्लेन पर तो हमें x और y मिलेगा, z हमारा यहाँ पर नहीं रहेगा। तो z के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिफरेंट डेप्थ बफर बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम किस सरफेस की वैल्यू को वहाँ पर पिक कर रहे हैं। तो वी कैन इम्प्लीमेंट डेप्थ बफर इन नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो। तो अगर हम नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट मेथड यूज़ करते हैं तो जेड की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, बट अगर हम नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट मेथड यूज़ नहीं करते हैं सो इट कैन बी सिंपल, जो भी हम लेना चाहते हैं जहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, अगर हमने -4 पर प्लेस किया हुआ है तो हम -4 जैसे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी 3 सरफेसेस हैं उसकी हम पिक्सल पोजीशंस को कैसे रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक व्यू प्लेन है। व्यू प्लेन क्या होगा, जो भी स्क्रीन है हमारे पास 2D स्क्रीन वही होगी, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रेजोल्यूशन है वो क्या है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉइंट्स इन द रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर हम हर एक पिक्सल पोजीशन के लिए देखेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पिक्सल पोजीशन है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको किस सरफेस के थ्रू मिल रही है। अगर किसी भी सरफेस में इस पिक्सल पोजीशन को ड्रॉ किया हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम सेव कर देंगे। अगर उसके बाद अगर यही पिक्सल की पोजीशन हमें 2 सरफेसेस से मिल रही है तो उस केस में जो भी क्लोजेस्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन को हम सेव करेंगे इनटू दिस पिक्सल पोजीशन एंड फिर हम नेक्स्ट पिक्सल पे मूव करेंगे एंड सो ऑन, हम इस तरह से करते जाएंगे और हमारा जो पूरा व्यू प्लेन है उस पर हमारे नंबर ऑफ सरफेसेस विद इंटेंसिटी ड्रॉ हो जाएगा। तो इस
के लिए हमें क्या चाहिए, z वैल्यू चाहिए. सो डेप्थ वैल्यू इज द z वैल्यू, मीन्स हाउ फार द सरफेस फ्रॉम द व्यू प्लेन. यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे z वैल्यू को हर एक केस में. जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखें कि हमारे पास 3 सरफेसेस थी जिसके हम देख रहे हैं कि जो z वैल्यू है दैट इज़ -4 फॉर S1, -7 फॉर S2 एंड -8 फॉर S3. यहाँ पर जब हम ZV को देख रहे हैं, सो ZV इज़ व्हाट, व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम ZV एंड into the direction of -ZV एक्सिस. सो हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, हम पॉजिटिव z एक्सिस पर हैं और हम किस साइड हमारा फेस है, दैट इज इनटू द -z एक्सिस. तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे दैट इज -4, -7 एंड -8. सो ग्रेटेस्ट इज -4. तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो वैल्यू हमें दिखाई देगी ऑन टू द प्रोजेक्शन पॉइंट. तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 बफर्स होंगे. फर्स्ट इज फॉर डेप्थ बफर, जो कि हमें डेप्थ की वैल्यूज़ को सेव करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो भी डेप्थ हम सेव कर रहे हैं दैट इज़ फॉर S3, S2 और S1. और सेकंड जो होगा दैट इज़ अ रिफ्रेश बफर, जो कि हमें बताएगा कि हमें किस सरफेस की इंटेंसिटी को सेव करना है. जैसे कि मेनली हो सकता है कि हमारी जो 3 सरफेसेस हैं वो डिफरेंट कलर्स की हों, तो हम कलर्स के थ्रू वेरिएट कर सकते हैं, उनकी इंटेंसिटीज़ डिफरेंट होंगी, तो उनकी इंटेंसिटी को हम सेव कर लेंगे हर एक पिक्सल पोजीशन के लिए. तो यहाँ पर हम 2 टाइप्स की बफर्स को सेव करते हैं. सो हमारा जो बफर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा एज अ व्यू प्लेन. तो व्यू प्लेन में हमारे पास नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ द व्यू प्लेन, हमारे पास एक z बफर होगा और एक रिफ्रेश बफर होगा. z बफर में हम डेप्थ की वैल्यू को सेव करते जाएंगे और रिफ्रेश बफर में हम उसकी इंटेंसिटीज़ को सेव करते जाएंगे हर एक पिक्सल पोजीशन के लिए. देन देयर इज एल्गोरिथम फॉर डेप्थ बफर. कैसे हम करेंगे, इनिशियली डेप्थ बफर जो होगा उसकी वैल्यू को हम 0 सेट कर लेंगे हर एक पिक्सल पोजीशन के लिए. जैसे कि हमारा जो सरफेसेस थी उसमें जो हमारा x और y था वो हम वेरिएट करेंगे फ्रॉम 0 to 0 टू द नंबर ऑफ मैक्सिमम रेजोल्यूशन, है ना. तो x की वैल्यू अगर हमारी 0 से 640 तक वेरी कर रही है और y की वैल्यू 0 से 480 तक वेरी कर रही है, तो इसमें x और y की वैल्यू हमारी अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएंगी. और इस केस में हम इनिशियली डेप्थ की वैल्यू 0 मेंटेन करेंगे. देन उसके बाद रिफ्रेश बफर जो है इसमें हम इंटेंसिटी की वैल्यू सेव करना चाहते हैं. तो इनिशियली हमारे पास कोई भी इंटेंसिटी की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में हम इंटेंसिटी किसकी रखेंगे, बैकग्राउंड की. सो बैकग्राउंड कैन बी अ वाइट कलर और अ ब्लैक कलर. तो इस केस में हम उसकी इंटेंसिटी को सेव कर लेंगे. अब हम हर एक पिक्सल पोजीशन के लिए, है ना, जो भी पॉलीगन सरफेसेस पर आ रही हैं हम कंपेयर करेंगे डेप्थ वैल्यूज़ को. सो हमारे पास 3 सरफेसेस थी, S1, S2 और S3. तो अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें तीनों x, y और में आ रहे हैं तीनों सरफेसेस पर, तो उस केस में हम डेप्थ वैल्यूज़ को मेज़र करेंगे और जिसकी डेप्थ वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी उसकी वैल्यू को हम सेव कर लेंगे इनटू दिस. तो अगर हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमारे पास -4, -7 और -8 वैल्यूज़ पर थी, तो मैक्सिमम इज़ -4. तो -4 पर हम सेव कर लेंगे. इट मीन दैट पोर्शन इज़ द क्लोजेस्ट z वैल्यू और उसकी इंटेंसिटी को ही हम सेव कर लेंगे इनटू द रिफ्रेश बफर. सो आई बैकग्राउंड इज द वैल्यू ऑफ द बैकग्राउंड इंटेंसिटी. आई सरफेस इज द प्रोजेक्टेड इंटेंसिटी वैल्यू फॉर द सरफेस एट पिक्सल पोजीशन XY. जब हम ऐसा सारे के सारे सरफेसेस के लिए प्रोसेस कर लेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, एक डेप्थ बफर आएगा जिसके अंदर वो सारी डेप्थ वैल्यूज़ होंगी हर एक विजिबल सरफेस की. और रिफ्रेश बफर होगा जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हर इंटेंसिटी वैल्यू की सारे सरफेसेस के लिए. देन अब हमारे पास केस क्या है कि अगर हमने एक z वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली तो हम चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट वैल्यू बहुत इजीली मिल जाए, हमें बार बार कंप्यूटेशन ना करना पड़े, है ना. अगर मैं बार बार कंप्यूटेशन कर रही हूँ तो बार बार मैं z वैल्यू को फाइंड आउट कर रही हूँ. तो यूजिंग द कोहेरेंस प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, एक टाइम हम एक z की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उससे हम देखेंगे कि कितना वेरिएशन आ रहा है नेक्स्ट z की प्रॉपर्टी में. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्थ वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे फॉर द फर्स्ट सरफेस. सो सरफेस की इक्वेशन क्या होती है, सरफेस की इक्वेशन होती है ax + by + cz + d इज इक्वल्स टू 0. It means if there is a point x, y, z that lie on the surface, तो उस केस में हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, x
y and z. ओके, सो यहाँ से हम क्या कंप्यूट कर लेंगे, z कंप्यूट कर लेंगे. सो z इज व्हाट, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस डी अपॉन सी. तो हमने फर्स्ट जो z है उसको कंप्यूट कर लिया. इसके बाद अगर हम सेकंड z को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्शन प्लेन के अंदर, क्योंकि एक्स वाई के लिए हमने z कंप्यूट कर लिया, अगर मैं नेक्स्ट पर जाती हूँ, नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन पर जाती हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू में क्या है, हॉरिजेंटली अगर मैं देखती हूँ तो x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट है, लेकिन अगर मैं वर्टिकली देखती हूँ तो y की वैल्यू में -1 है, y -1 हो रहा है. देयर इज अ डिक्रीमेंट इन द y वैल्यू. एंड अगर हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द x वैल्यू. तो अगर हम हर वैल्यू के लिए कंप्यूट करें, सो सरफेस इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0. हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे. z इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस डी अपॉन सी. तो अगर नेक्स्ट केस क्या है हमारा, फॉर x प्लस 1, तो z डैश क्या हो जाएगा, जहाँ पर हम x की वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस 1, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा. यहाँ से इस इक्वेशन की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी z डैश इज इक्वल टू z माइनस ए अपॉन सी, वेयर माइनस ए अपॉन सी इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. तो ये हमारे पास किसी भी प्लेन की पोजीशन से में मिल जाएगा, बिकॉज देयर आर मेनी पैरामीटर्स इन दिस a b c एंड d. तो a और c वैल्यू में वहाँ से मिल जाएगी. और इस तरह से हम जो भी यूजिंग द कोहेरेंस प्रॉपर्टी नेक्स्ट z वैल्यू नेक्स्ट डेप्थ वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा एल्गोरिथम. So this is all about depth buffer method, but there is a drawback in this. So drawback is what, this is only used for opaque surfaces. अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस होंगी तो उस पर ये एल्गोरिथम हमारा वर्क नहीं करेगा. उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट एल्गोरिथम है, दैट इज ए बफर मेथड. इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.